अरे भाई आज की ये जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम इसमें स्टार्ट करेंगे अभाज्य संख्याओं के बारे में। यानी कि हम इसमें बोल सकते हैं दोस्तों कि ये जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको सॉल्व करना दोस्तों बहुत कठिन है अगर आप इसकी बेसिक बातों को नहीं जानते हैं। लेकिन दोस्तों यह जो प्रश्न मैंने इसमें उठाया है, यह सभी प्रश्न सीजीएल सीपीओ सीडीएस में एग्जामों में यह पूछे गए प्रश्न हैं। तो यह दोस्तों कोई ऐसा नहीं हो सकता कि यह जो प्रश्न है प्रीवियस ईयर एग्जामों में नहीं आए। तो उन सभी एसएससी इंस्पिरेशन के एग्जामों के लिए सभी इसमें जितने भी एसएससी में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं उन सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही आवश्यक है। और इसमें आप अगर वीडियो में मात्र 10 मिनट तक बनते हैं तो इसमें आपको आप जो प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्याएँ, भाज्य संख्याएँ, इन सभी के बारे में आप बिल्कुल अच्छे से बेसिक लेवल से आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। इसको दोस्तों आप ऐसा प्रश्न कभी भी आपके सामने आएगा तो आप चुटकी बजाते ही इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हम ऐसे जो ट्रिक लेकर आए हैं आपके लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आपको आना ही चाहिए अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप अगर तैयारी करते हैं। सो इसमें हम ज़्यादा समय ना गंवाते हुए सीधे अपने प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे आप प्रश्न देख सकते हैं कि जितने भी मैंने प्रश्न यहाँ पे लिया है वो सभी प्रश्न का जो लेवल है वो हाई लेवल है। यानी यहाँ पे दोस्तों यह सभी प्रश्न जो है सीजीएल में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 प्रश्न लिया है, यानी चारों प्रश्नों को मैं बिल्कुल बेसिक से आपको समझाऊंगा। तो इसके लिए दोस्तों थोड़ी सी हम बात कर लेंगे कि ऑड और इवन क्या होता है। तो सबसे पहले बात करें कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सबसे पहले बात करेंगे, अगर ऑड रहता है ऑड, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विषम। सॉरी यहाँ पे थोड़ा ऊपर हो गया, तो इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ। तो इसका मतलब क्या होता है? विषम होता है। और जो इवन होता है, इवन इवन जो होता है इसका मतलब आपका होता है सम। सो यहाँ पे मैं बेसिक सी बात कर रहा हूँ इवन और ऑड के बारे में। मैं आपको यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हिंदी इसमें लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। सो इस वजह से मैं आपको इंग्लिश में ये एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे इवन और ऑड, यहाँ पे मैं 2 वर्ड का यहाँ पे इंग्लिश में यूज करूँगा, जिसमें इवन का जो मतलब होता है सम होता है, ऑड का जो मतलब होता है विषम होता है। सो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि अगर संख्याएँ मेरी ऑड, अगर मेरी संख्याएँ ऑड में ऑड को मैं जब जोड़ूँगा, ऑड में ऑड को, तो यहाँ पे जो हमारी बात बनेगी वो क्या होगी? ऑड में अगर मैं ऑड को जोड़ूँ तो यहाँ पे मेरी हमेशा जो आएगी संख्याएँ वो क्या आ जाएगी? इवन आ जाएगी। आपको यह समझ में नहीं आएगा तो मान लीजिए कि अगर मैं मान लीजिए कोई भी संख्या अगर इवन में लूँ या ऑड में लूँ, ऑड यहाँ पे मैं लिखा हूँ तो ऑड लूँगा मैं, यानी कि विषम संख्या लूँगा। तो अगर मैं विषम संख्या मान लीजिए कि मैं ले रहा हूँ 3 ले रहा हूँ और 5 ले रहा हूँ, 2, क्योंकि दोनों हमारी विषम संख्या हैं। इन सभी को जोड़ रहा हूँ तो 8 आ रहा है। और 8 आपको पता है कि 8 मेरा सम संख्या है, इसलिए मैं बोला हूँ कि ऑड प्लस ऑड इज इक्वल टू इवन होगा। अगर यहीं पे बात करें कि अगर इवन प्लस इवन को करेंगे तो ऑलवेज इवन होगा। इवन को ऐड करें इवन में तो ऑलवेज आपका क्या होगा? इवन ही होगा। जाहिर सी बात है इसमें आपका जो इवन ही होगा इसमें। अब इसमें थोड़ी सी और बात करें, अगर इवन में ऑड को यहाँ पे ऐड किया जाए तब यहाँ पे क्या आएगी मेरी संख्या? अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँ ऑड में मैं क्या ऐड कर लूँ? इवन को ऐड कर लूँ। तो यहाँ पे आप बताएंगे कि अगर मैं ऑड में इवन को ऐड करूँगा तो मेरी संख्याएँ जो आएंगी वो क्या आएंगी? अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ 3 में अगर 2 को मैं ऐड करूँ तो यहाँ पे 5 बनेगा। यानी कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑलवेज जो होगा वो ऑड ही बनेगा, ऑलवेज ऑड बनेगा। इसी प्रकार अगर मैं बोलूँ कि अगर आप, अब तो यहाँ पे कोई स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं बचा, क्योंकि अगर मैं इवन में ऑड को ऐड करूँ तो फिर वही बात हो जाएगी। सो यहाँ पे अब डायरेक्ट प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे थोड़ी सी और बात कर ले दोस्तों कि जो हमारा 2 है, यह जो हम 2 की बात करें तो 2 जो होता है मेरा, यह मेरा होता है प्राइम नंबर। यह होता है मेरा क्या? प्राइम नंबर। अब आप बोलेंगे कि प्राइम नंबर तो वह होते हैं कि जिसके 2 से अधिक फैक्टर, यानी कि 2 ओनली 1, केवल 2 फैक्टर हो, एक वो खुद हो और दूसरा 1 हो। तो यहाँ पे 2 फैक्टर तो इसके बनेंगे, 1 भी बनेगा और 2 भी बनेगा, सेम बात है, 2 बनेगा फैक्टर इसके। लेकिन दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि 2 अगर इसके फैक्टर है तो यहाँ पे अगर 3 की अगर मैं बात कर लूँ 3 की, तो 3 भी मेरा एक प्राइम नंबर है। 3 भी मेरा एक प्राइम नंबर है। तो 3 अगर मेरा एक प्राइम नंबर है तो यहाँ पे भी इसके 2 फैक्टर बन रहे हैं, यानी कि 3 बन रहा है और 1 बन रहा है। और जस्ट यहाँ पे भी इसके फैक्टर 2 बन रहे हैं। लेकिन एक डिफिनीशन होती है जिसमें यह बताया जाता है कि सम जो होते हैं वो कभी प्राइम नंबर नहीं हो सकते हैं। लेकिन 2 मेरा एक ऐसा संख्या है, यानी एक ऐसा अंक है जिसको हम प्राइम नंबर बोल सकते हैं। और ये भी मेरा कौन सा प्राइम नंबर? सम प्राइम नंबर है। तो इसको आप याद रख रहिएगा क्योंकि यह हम प्रश्न में यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप प्रश्न पे आए
तो यहाँ पे बोला गया है यदि संख्याओं ए बी सी का योग 50 हो और ए बी सी अभाज्य संख्याएं हो तो ए का अधिकतम मान हो सकता है। यह दोस्तों प्रश्न 2021 सीपीओ में पूछा गया है। तो इसको हम दोस्तों बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे, यानी कि हमें ए बी सी का जो योग दिया वो कितना दे दिया है, 50 दे दिया है। यानी कि ए है, बी है और सी है, इसका जो योग है मेरा 50 दे दिया है और हमसे पूछा कि ए का अधिकतम मान क्या होगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको पता है कि जब मेरा 50 को मैं देखूँ तो 50 मेरा एक सम है, यानी कि इवन संख्या है। अगर 50 मेरा सम है तो हम कह सकते हैं कि इसमें दो को इंक्लूड किया गया, यानी कि दो जो मेरा इवन प्राइम नंबर है उसको इसमें ऐड किया गया, तभी तो यहाँ पे आया। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन देखूँ, अगर मैं सभी को, क्योंकि हम अधिकतर जितनी भी अभाज्य संख्याएं पढ़ते हैं वह सभी तो हमारी होती हैं किसमें, ऑड में, यानी कि विषम में होती हैं। अगर मैं इसको ऑड करूँ और इसको भी ऑड करूँ और इसको भी ऑड करूँ तो दो ऑड तो मिलके यहाँ पे इवन बना लेगा। लेकिन यहाँ पे जैसे ही हम इवन में ऑड को ऐड करेंगे तो यह फिर से आपका ऑड बना देगा। लेकिन यहाँ पे हमारी संख्याएं तो इवन दी गई है, तो इस वजह से यहाँ पे यह जो रूल है अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें हमें एक को तो, यहाँ पे एक को तो हमें इवन करना ही होगा। एक को मैं इवन कर लूँगा तो मेरा यहाँ पे इवन यह आ जाएगा। सो यहाँ पे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे जो सी है इसको मैं कितना मान लूँ, सी को मैं मान लेता हूँ कि सी जो होगा मेरा यह कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्योंकि मैं इसको मान सकता हूँ कि यह, हम ए बी सी को किसी को मान सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर हमसे ए का अधिकतम मान पूछा तो हम ए को नहीं मानेंगे, क्योंकि हम ए का अधिकतम मान निकालना है। सो यहाँ पे हम सी को अगर मान लेते हैं 2 है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर मैं ए और बी का यहाँ से मान निकालूं, या यहीं से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और हमसे अधिकतम मान पूछा है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं कि बी जो होगा मेरा 3 होगा, क्योंकि 3 भी तो मेरा एक प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है। अगर मैं इन 3 और 2 को ऐड करके इस 50 में से घटा दूँ तो मेरा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। और 45 आपको पता है कि 45 जो होगा आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि इसके 1 से 2 से अधिक फैक्टर हैं। 2 से अगर इसके अधिक फैक्टर है तो 45 इसका अभाज्य नहीं होगा। अगर 45 इसका अभाज्य नहीं होगा तो यहाँ पे जो मैंने सी का जो वैल्यू यहाँ पे पुट किया, सी का जो यहाँ से मैं वैल्यू पुट किया हूँ, सॉरी यहाँ से गायब हो गया। सो यहाँ से मैं जो सी का वैल्यू पुट किया हूँ, वह सी का जो वैल्यू होगा इतना नहीं हो सकता। तो सी का वैल्यू मैं क्या यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, तो सी का अगर मैं वैल्यू को यहाँ पे बात करूँ तो सी की अगर मैं वैल्यू यहाँ पे रख लूँ कितना, सॉरी यहाँ पे फिर से गायब हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं सी की वैल्यू अगर 5 रख लूँ, क्योंकि 5 भी मेरी एक अभाज्य संख्या है। अगर मैं यहाँ पे 5 रखता हूँ और इन सभी को ऐड करके अगर 50 में से घटा देता हूँ तो यहाँ पे मेरी संख्याएं कितनी आ जाती हैं, 43 आ जाती है। अब 43 आपको पता है कि एक अभाज्य संख्या है। अगर 43 मेरी एक अभाज्य संख्या है तो ए का अधिकतम मान क्या होगा, ए तो यही होने वाला है, क्योंकि बी और सी का तो मान हमने यहाँ पे ऑलरेडी रख लिया। तो यहाँ पे ए का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। यानी कि जो ऑप्शन नंबर आपका बी है यह बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। इस प्रश्न को समझाने में मुझे काफ़ी समय लग चुका है, क्योंकि यह जो प्रश्न है मैं आपको सोचा हूँ पहले बेसिक से अगर बता दूँ, अगर थोड़ा स्लो करके बताऊँ तो अगले जो प्रश्न हैं आप खुद उसे अच्छे से डील कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगला जो मेरा प्रश्न है, अगर इस संख्या की बात की जाए तो इसको अगर आप एक बार पढ़ें और खुद से सॉल्व करें तो काफ़ी बेहतर होगा आपके लिए। यहाँ पे बोला गया कि यदि संख्याओं ए बी सी का योग जो है 37 है और ए बी सी जो है अभाज्य संख्या है, तो ए का हमें अधिकतम मान बताना है। यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर मैं ए और बी और सी को यहाँ पे जब मैं ऐड कर रहा हूँ तो मेरी यहाँ पे जो संख्याएं आ रही हैं विषम आ रही हैं, यानी कि इसमें हम कह सकते हैं इसमें सम को इंक्लूड नहीं किया गया, यानी इवन संख्याओं को यहाँ पे ऐड नहीं किया गया है। तो हमसे पूछा कि अधिकतम मान ए का कितना होगा, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ए का जो अधिकतम मान होगा, मैं सी को मान लीजिए कि मैं मान लूँ 3 मान लूँ और बी को भी मैं यहाँ पे 3 मान लूँ, क्योंकि हमें संख्याएं तो मेरी ये दोनों भी अभाज्य हैं। यानी कि 3 जो है मेरे अभाज्य संख्या, तो मैं ए को मानूं या बी को मानूं, सी को मानूं, कुछ भी मान सकता हूं। तो मैं दोनों को मान ले रहा हूं कि यह जो संख्याएं हैं मेरी 3 होंगी, बी और सी। तो ए यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि अगर मैं इन 3 और 3 को ऐड कर लूँ और इसमें से घटा दूँ 37 में से, तो मेरी संख्या कितनी आ जाएगी,
31 आ जाएगी। और आपको पता है कि 31 जो है मेरी, 31 जो है मेरी एक अभाज्य संख्या है, यानी कि प्राइम नंबर है। और एक ही यही तो वैल्यू है, क्योंकि दो संख्याएं अगर मेरे पास हैं तो एक संख्या बची, तो यही तो इसकी वैल्यू है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका 1 होगा बिल्कुल सही होगा। ये भी प्रश्न दोस्तों सीजीएल मेंस में पूछा गया है, तो इसको आप बिल्कुल अच्छे से कवर कर लेंगे, क्योंकि यह एसएससी के सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत करके मैं कंटेंट यहाँ पे बनाता हूँ, और आप वीडियो को बिना लाइक और सब्सक्राइब किए चले जाते हैं, तो यहाँ पे प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की बात करें, यदि संख्याओं a+b+c = 84 हो और a+b अभाज्य संख्याएं हो तो b का निम्नतम मान क्या होगा। अभी तक हमसे दो प्रश्नों में पूछा कि अधिकतम मान क्या होगा, लेकिन इसमें पूछ लिया कि निम्नतम मान क्या होगा। यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे दी गई है a+b+c = कितना दिया है, 84 दिया है, यानी कि हमें पता है कि इसमें सम दिया है। अगर सम दिया है तो एक तो सम होगा। मान लीजिए कि मैंने मान लिया कि c जो होगा मेरा 2 होगा, c मेरा 2 होगा। और यहाँ पे बोला है कि हमें b का निम्नतम मान बताना है। अगर b का मुझे निम्नतम मान बताना है तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इस 2 को इस 84 में से घटा दूंगा, तो मेरे पास संख्या क्या आ जाएगी, 82 आ जाएगी। मेरी संख्या क्या आ गई, 82 आ गई। अब मैं इसमें से क्या करूँगा, हमसे पूछा कि जो निम्नतम मान होगा वह क्या होगा b का। तो इसमें एक स्टेप मैं अगर और इसमें आपको बताऊँ, तो इसका जो आप डायरेक्ट आंसर मान सकते हैं वो क्या हो सकता है, b का जो न्यूनतम मान मान सकते हैं आप 2 होगा। क्योंकि आपको पता है कि 84 जो है मेरा, 84 मेरा सम है, 84 मेरा सम है। तो सम है तो इसमें एक संख्या सम वाली होनी चाहिए, यानी कि 2 इसमें होनी चाहिए। और 2 से छोटा मेरा कोई प्राइम नंबर नहीं है। एक न तो प्राइम नंबर होता है, न ही कंपोजिट नंबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी सम जो है यह 2 ही है, और यह सबसे छोटी प्राइम नंबर भी है। तो हम इसको सबसे छोटी, हमसे अगर यहाँ पे बात की गई है तो मैं इसको 2 को ही मैं मान लूँ कि 2 ही मेरा बी है, यानी कि बी जो आपका 2 है यह आपका आंसर हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका बिल्कुल सही हो सकता है यहाँ पे, यानी कि इसका आप आंसर डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर थोड़ी सी अगर आप दिमाग को इसमें यूज करें तो इसका आंसर आपको डायरेक्ट मिलेगा, बिना पेन कॉपी को इसका आंसर आप दे सकते थे। चौथा नंबर प्रश्न है, यदि संख्याओं a+b+c = सम हो और a b c अभाज्य संख्याएं हो तो कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है, संख्याओं के बारे में क्या कहा जा सकता है। हमसे बोला कि a+b+c जो है मेरी सम है, यानी कि a है, b है, और यहाँ पे संख्या मेरी क्या है, c है, और इन सभी को ऐड किया तो हमें पता चला कि यह सम आ रही है। यहाँ पे संख्या मेरी क्या आ रही है, सम आ रही है। तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ कि यह संख्या मेरी क्या होगी। यहाँ पे मेरी संख्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यह सम हो सकती है। अगर मैं यहाँ पे पहले स्टेटमेंट की बात करूँ, दो संख्याएं विषम होंगी। देख लेते हैं भाई, दो संख्याएं विषम है। मान लीजिए मैं एक जो है ए जो है इसको मैं मान ले रहा हूँ कि यह ऑड है, बी को भी मैं ऑड मान ले रहा हूँ, सी को मैं इवन मानूंगा, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में तो बोला है कि दो संख्याएं विषम होंगी। अगर मैं विषम में विषम का गुना करूंगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इवन हो जाएगा। अगर मैं विषम में विषम को जोड़ूं तो यहाँ पे मुझे सम मिलेगा, और सम में मैं सम को जोड़ूंगा तो मुझे सम मिलेगा, यानी कि पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी कि यही मेरा आंसर है। लेकिन मैं बाकी स्टेटमेंट को भी यहाँ पे चेक करूँगा, क्योंकि हमें तो इसमें चेक करके ही दिखाना होगा। हमें तो श्योरिटी चाहिए कि मेरा जो आंसर है बिल्कुल सही है। बोला है कि दो संख्याएं सम होंगी। अगर मान लीजिए ए जो है आपका सम है, ए जो आपका अगर सम है और बी भी आपका सम है, बी भी आपका सम है, तो यह तो पॉसिबिलिटी डायरेक्ट ही गलत हो जाएगी, क्योंकि दो संख्याएं को अगर मैं सम लूँगा तो एक ही संख्या तो मेरी सम होती है, यह होती है। मान लिया कि बी भी जो होगी मेरी सम होगी, ए भी मेरी सम हो गई। अगर ये दोनों सम हो गई और यह जो होगी मेरी विषम होगी, तो क्या कभी सम को विषम में ऐड करने पे क्या कभी सम देगा, नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे साथ मिला है, यह मुझे मिल रहा है क्या, विषम मिल रहा है। तो यह भी स्टेटमेंट जो होगा आपका बी वाला गलत, बिल्कुल गलत होगा। अब बात करते हैं सी नंबर की। सी में बोला है कि तीनों जो होंगे सम होंगे। अच्छा, यहाँ पे यह जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। अगर तीनों को मैं सम मानूँ, तीनों को अगर मैं सम मानूँ तो यहाँ पे क्या होगा, ए भी सम होगा, यानी दो इसको भी ले सकता, दो इसको भी ले सकता, दो इसको भी ले सकता, यानी कि इन दोनों को अगर तीनों को मैं ऐड करूँ
तो मेरे को 8 मिलेगा और 8 जो होगा मेरा क्या होगा, सम होगा। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ए और बी इस आंसर के दोनों सही होंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है इनमें से कोई नहीं दिया है, इसमें इसके जगह यह होना चाहिए कि ए और सी दोनों हैं, यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ए और सी दोनों इसके सही होंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपन दोस्तों में से शेयर कर लीजिएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग प्रश्न को देखने के लिए आप हमारे चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक पे, किसी नए विषय पे।